हेलो एवरीवन। देखिए, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है जो मैं सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ यूट्यूब पे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर सीबीएसई क्लास 12। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। क्लास 12 के, और जो ये क्वेश्चंस हैं बच्चों, ये आपके सीबीएसई बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जब भी आप कोई भी एग्जाम दो, अभी आप अगर अपने प्री बोर्ड्स भी दोगे, जो बच्चे नॉन अटेंडिंग करते हैं, जो कोटा से कोचिंग वगैरह ले रहे हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम आती है जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होते हैं हमारे स्पेशली। तो इस सीरीज में जो मैं आज से स्टार्ट कर रही हूँ अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज, ये सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी जो बच्चे क्लास अटेंड नहीं करते हैं रेगुलरली, जो अपनी कोचिंग ले रहे हैं उनके लिए स्पेशली। जो बच्चे क्लास में जाते हैं उनको तो टीचर्स गाइड कर ही देते हैं कि आपको ये करना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं, और कैसे लिखना है। इसमें आपको सिर्फ समझाऊंगी नहीं, आपको लिखने का तरीका भी मैं बताऊंगी कि आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है। तो ये हमारी सीरीज कंटिन्यू रहेगी जब तक आपके पेपर्स नहीं होते। आपको पता ही है, हम आपकी डेट शीट आ चुकी है। 15 या 17 फैब से आपका फर्स्ट एग्जाम, आई थिंक पीएचई से आपके स्टार्ट्स हैं, तो आप चेक कर लीजिए। तो आपके पास ज़्यादा टाइम अभी नहीं बचा है, तो इसलिए मैं आपके लिए सीरीज लेकर के आई हूँ। और आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको जरूर देखें, एंड तक देखें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज हम स्टार्ट करते हैं। आज मैं सबसे पहले चैप्टर 1 लूँगी, जो भी हमारे इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम वो डिस्कस करेंगे। तो बेटा सबसे पहले आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ कूलम्स। जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास जो मेन टॉपिक आता है वो है कूलम्स है। वैसे तो हमें पता है कि हम इस चैप्टर में चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, कैसे बॉडीज को चार्ज किया जा सकता है बाय इंडक्शन और बाय कंडक्शन मेथड, ये सब हम पढ़ते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज भी हम पढ़ते हैं, व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, है ना, ये सब हम पढ़ते हैं। बट मैं पहले ही बता चुकी हूँ, वी विल फोकस ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर 3 एज वेल एज 5 मार्क्स। क्लियर माई पॉइंट बच्चों? तो हमारा टॉपिक है कूलम्स। जो कूलम्स लॉ है दैट इज एप्लीकेबल फॉर द चार्जेस। इट टेल्स अबाउट द अमाउंट ऑफ फोर्स बाय विच द फोर्सेस आर द चार्जेस आर अट्रैक्टेड और रिपेल्ड। ठीक है, तो इससे हम फोर्स की वैल्यू निकालते हैं, जिस फोर्स से जो चार्जेस है वो अट्रैक्ट या रिपेल होते हैं। किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच का फोर्स निकालने के लिए फॉर्मूला मिला हमें कूलम्स लॉ से। तो देखो, हमें पॉइंट्स में लिखना है, दिस लॉ states that the force of attraction or repulsion between two charges H, between two charges H। तो हमें निकालना फोर्स, तो दिस लॉ स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस H। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? H डायरेक्टली proportional to product of magnitude of charges, product of magnitude of charges। फिर हमें लिखना है, देखो क्या डिपेंड कर रहा है बेटा? फोर्स। कैसे डिपेंड कर रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के एंड देयर मैग्नीट्यूड्स। तो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन जो हमने लिखा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। सेकंड पॉइंट, inversely proportional to square of distance between them, square of distance
बिटवीन दैट। तो F इनवर्सली है बेटा डिस्टेंस किसके बीच के, डिस्टेंस के चार्जेस के बीच के। फॉर एग्जांपल ये आपका 1 चार्ज है Q1 और ये आपका चार्ज है सेकंड Q2, तो आयरन के बीच का डिस्टेंस है R। तो इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैट। दिस इज योर इक्वेशन 2। अब हमें दोनों इक्वेशन को कंबाइन करना है। वी विल राइट कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो कंबाइन करने से क्या आ जाएगा बेटा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अगर हम इसी को आगे देखें, अगर हम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाना चाहें, इसको हम इक्वल में चेंज करना चाहें, तो F इज इक्वल। और बेटा जब हम किसी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वल में चेंज करते हैं तो किसी कांस्टेंट का यूज करते हैं और दैट कांस्टेंट इज K। क्या है वो कांस्टेंट यहाँ पर, K। तो K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो हमारे पास जो फोर्स का फॉर्मूला आ गया कूलम्स लॉ से, दैट इज F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। सो दिस इज द कूलम्स लॉ which gives the formula to find out the force between two charges। ठीक है, अगर आप इस रिप्रेजेंटेशन से करते हो तो आप को मैक्सिमम मार्क्स आप गेन कर सकते हो। अगर पहली बार जब भी आप 5 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करें बेटा, तो आपको मेन पॉइंट्स पर फोकस करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पैराग्राफ में लिख देना है ऐसे कुछ भी करके। जितना पॉइंट में लिखोगे पढ़ने वाले के लिए उतना ही इजी होता है। ठीक है, देखो मैं इन्हीं बातों को एक पैराग्राफ की फॉर्म में भी लिख सकती थी, पर नहीं, पैराग्राफ की फॉर्म में टीचर का उतना मेन चीज़ों पर फोकस नहीं जाता, तो और वो आपको 5 की बजाय 4.5 मार्क्स दे सकता है, इवन आपने कुछ भी लिखा हो। तो हमारे जितना हमारी नॉलेज जरूरी है उतनी अटेम्प्टेशन भी जरूरी है। ठीक है ना। तो यहाँ से हमने क्या है, इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर करूँगी, हो सकता है नीचे वाला बोर्ड विजिबल ना हो आपको। जो ये K है, K की यहाँ पर जो कांस्टेंट है, K की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। अभी मैं यहाँ पर यूनिट नहीं लिख रही हूँ, आगे मैं आपको यूनिट बताऊंगी कैसे निकालनी है, पर बस वैल्यूज याद कर लें यहाँ से। और K इक्वल होता है 1/4πε0। K किसके इक्वल होता है बेटा, 1/4πε0 के। जो ε0 है वो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12। अभी यूनिट हम लिखेंगे, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ कि नीचे वाला बोर्ड विजिबल है आपको या नहीं है। हाँ, अभी तो हो रहा है, तो मैं यहाँ पर आपको यूनिट्स निकाल के दिखाती हूँ। ठीक है, अभी हमारा टॉपिक यहीं तक है कि F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। K की वैल्यू है 9 × 10⁻⁹ और K होता है 1/4πε0 के इक्वल बेटा यहाँ पर, और ε0 है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जिसकी वैल्यू है 8.85 × 10⁻⁻12। अब देखिए यहाँ से देखिए F इज इक्वल टू K Q1 बाय R स्क्वायर। मुझे K की वैल्यू K की यूनिट निकालनी है, तो K को मैंने इधर छोड़ दिया, इधर क्या आया हमारे पास F R स्क्वायर बाय Q1 Q2। तो अब निकालो K की यूनिट, फोर्स की यूनिट क्या होगी, न्यूटन। R क्या है, डिस्टेंस, तो मीटर स्क्वायर। Q1 Q2 क्या है हमारे पास, चार्जेस, तो इसकी यूनिट क्या होगी, कूलम स्क्वायर। तो हमारे पास जो K की यूनिट है वो आ गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब यहाँ से देखो K में और एप्सिलॉन में क्या रिलेशन है, समझ आ रहा है ना सबको। देखो K और एप्सिलॉन में क्या रिलेशन है, दोनों इनवर्सली है ना। देखो यहाँ पर जो ये 1/4π है, दिस इज कांस्टेंट एंड कांस्टेंट इज यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस। तो यहाँ पर इसकी कोई यूनिट नहीं होगी,
कोई डायमेंशन नहीं होगी, सिर्फ बचा के और अपसाइलन, और के और अपसाइलन एक दूसरे के बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसीलिए जो के की यूनिट है अपसाइलन नॉट हो गया 1/2। तो अगर मैं के की यूनिट्स को उल्टा कर दूं तो मेरे पास किसकी यूनिट आ जाएगी, अपसाइलन। तो लगा दो, उल्टा करेंगे तो n की पावर -1, m की पावर -2 और c की पावर +2। तो इसको अगर हम अपोजिट में लिख देंगे तो ये हमारी यूनिट आ जाएगी। एक की निकाल लो, अपसाइलन की निकाल लो या के की निकाल लो, दूसरे की आप एज इट इज लिख सकते हो, इट्स वेरी इजी, है ना। तो देखो आपको यहाँ से कूलम्ब्स लॉ देखा आपने कि आप पॉइंट्स के फॉर्म में कैसे कूलम्ब्स लॉ को याद कर सकते हैं, और इतना मुश्किल नहीं है। कल हम इससे नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, इसकी वेक्टर फॉर्म करेंगे, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। चलो यहाँ पर आपकी डायमेंशंस और निकलवा देती हूँ मैं। देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, चलो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। सब बच्चे जो भी वीडियो देखें इसकी डायमेंशंस निकाल के देखेंगे, अदरवाइज मैं कल आपको करवाऊंगी डायमेंशंस ऑफ द के एंड अपसाइलन। आज के लिए बेटा इतना ही, और होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। यही हमारे लिए बोलते हैं ना कि टीचर के लिए तो सबसे मेन चीज़ यही है कि जब बच्चे उसको लाइक करेंगे, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे लिए हौसला आता है कि हम और अच्छी वीडियोज़ लाएँ, आपके लिए अच्छा कंटेंट लेके आएँ पढ़ाने के लिए। तो बेटा ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी जब तक आपके एग्ज़ाम है, तो आप डेली एक बार चेक कर लीजिए। थैंक यू।